दोस्तों, बिहार पुलिस की नई बहाली आ चुकी है। इसके बारे में सारी कुछ को जानेंगे। आखिर शारीरिक मापदंड क्या है, कुल सीट कितनी है, अंतिम तिथि क्या है फॉर्म भरने की, फॉर्म कब से शुरू होगा, शैक्षणिक योग्यता क्या है, इसकी उम्र सीमा क्या है, उम्र सीमा में छूट जो कुछ आरक्षण का जो प्रावधान है, सारी बातों को जानेंगे। मेधा सूची किस आधार पर तैयार होगी, सबसे इम्पोर्टेंट पंजीकरण आपका रद्द भी हो सकता है, आपका रजिस्ट्रेशन रद्द भी हो सकता है। आप फॉर्म को किस तरीके से भरेंगे, कौन कौन सी चीज़ लगेगी, सारी बातों को इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये विज्ञापन संख्या 1/2025 है, 01/2025 है। ये फॉर्म भराई इसकी शुरुआत 18 मार्च से होगी, 18 अप्रैल तक फॉर्म भराई स्टार्ट रहेगी। आगे है इसमें टोटल 19,838 सीट है। जनरल में जैसे कि आप देख रहे हैं लगभग 8,000, EWS में 1900, SC में 3100 और लगभग 200 ST में है। EBC में 3500 और BC में 2381 सीट है। 35% आरक्षण महिलाओं को है। टोटल सीट है 19,838। ठीक है दोस्तों, चलिए शारीरिक मापदंड क्या है, वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे। पूर्व में अगर आप लोग फॉर्म भरे हैं या फिर नए हैं तो आप लोग को हम बता दें कि गैर जनरल और BC कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई है, हाइट है, वो 165 सेंटीमीटर है। यही अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 160 वर्ग है। SC एवं ST के लिए ये 160 है और सभी वर्गों के महिला कैंडिडेट के लिए 165 वर्ग है। ठीक है। और जो इसकी अर्हता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, वो इंटरमीडिएट होना चाहिए या फिर इनके समकक्ष होने चाहिए। जैसे कि इसमें मौलवी प्रमाण पत्र मदरसा बोर्ड से हो, संस्कृत बोर्ड से हो, सारे अंग्रेजी सहित, हिंदी अंग्रेजी सहित, ये सब चीज़ होनी चाहिए। उम्र सीमा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उम्र सीमा जो है जनरल कैटेगरी के लिए न्यूनतम 18 और अधिकतम 25 वर्ष है। इसमें 2 वर्ष की छूट दी गई है BC एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। ठीक है। पिछड़ा एवं मध्य पंच की महिला के लिए 3 साल की छूट दी गई है। पुरुष के लिए 2 साल, महिला के लिए 3 साल। और SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। SC ST के कैंडिडेट 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष की आयु तक ये फॉर्म भर सकते हैं। और जैसे आरक्षण और का प्रावधान है, ये सब चीज़ तो जानते होंगे। विशेष जानकारी के लिए आप लोग इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। वैसे मेरी ये मानना है कि आप लोग नोटिफिकेशन को अपने से पढ़िए, रीड कीजिए। थोड़ा मिनट लगेगा, 10 मिनट 5 मिनट जो भी लगे, लेकिन रीड कीजिए, उसके बाद ही कोई फॉर्म भरिए। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ पिछड़ा वर्ग BC एवं अत्यंत पिछड़ा के लिए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र के साथ क्रीमिलियर NCL भी इसके साथ होनी चाहिए। और NCL 1 वर्ष पूर्व तक का होना चाहिए, यानी कि 1 वर्ष पहले का होना चाहिए। ठीक ना, यही सब बातें हैं। और आगे देखते हैं। सभी वांछित प्रमाण पत्र परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है, यह प्रमाण पत्र यानी कि जितने भी प्रमाण पत्र आप NCL बनाए, निवास बनाए, ये सब का जो लास्ट डेट होना चाहिए, मान के चलिए जैसे इसका लास्ट डेट 18, अब 18 अप्रैल है, 18/4/2025 जिस तरह से इस फॉर्म का लास्ट डेट है, तो 18 अप्रैल से पहले का NCL होना चाहिए, जाति होना चाहिए, निवास होना चाहिए, सारा कुछ 18 अप्रैल से पहले का होना चाहिए। और कहा क्या गया है कि अगर ये डेट बढ़ता है, 18 अप्रैल से न होके 30 अप्रैल हो जाता है, तो 30 अप्रैल तक का आप जाति या निवास लगा सकते हैं। ठीक ना, यही बात है। देखिए, अब चयन का जो इसका परीक्षा चयन के लिए जो है, इसमें प्रथम पहले लिखित परीक्षा होगी, फिर PET होगा, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा। और मेरिट भी आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा पर ही बनेगा, जो 100 अंकों का होगा। और ये लोग तो नॉर्मल सी बात है, आप लोग जानते ही होंगे। 5 मिनट से जो कम में दौड़ेगा वो उसको 50 अंक मिलेगा। और 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक जो दौड़ेगा उसे 40 अंक मिलेगा। यही सब है, सारी बातें को डिटेल्स में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। मेधा सूची जो है, यह दौड़, ऊंची कूद एवं गोला फेंक में जो आपको मार्क मिलेगा, उसी के बेसिस पे मेधा सूची तैयार किया जाएगा। ठीक है, फाइनल में जैसे 50 मार्क आपको दौड़ में है, 25 मार्क आपको ऊंची कूद में एवं 25 मार्क आपको गोला फेंक में, यही तीनों में आपका मेधा सूची बनेगा। ठीक है, और सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, PET जो होगा वह सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। आवेदन शुल्क जो है ये SC ST और राज्य के जितने भी महिला हैं और फिर ट्रांसजेंडर, ठीक है, SC ST और सभी महिला, ये सब के लिए 180 रुपया। और
अदरवाइज उसके जितने भी कैंडिडेट हैं सबके लिए 675, पिछड़ा अति पिछड़ा ये सब के लिए, जो पुरुष कैंडिडेट हैं सब के लिए 675 रुपया ये फॉर्म फीस है। ठीक है, यही है विशेष बात। और सब अगर आपको विशेष जानकारी लेनी है तो आप इस PDF को पढ़ सकते हैं। वैसे मेरी ये मानना है, मैं जैसा कि मैंने पहले बताया आप लोग को कि PDF अपने से पढ़िए, अपने से समझिए, उसके बाद ही फॉर्म भरिए। और पंजीकरण रद्दीकरण जो है, हम जो बोले फॉर्म आपका कैंसिल हो सकता है, इसमें बहुत सारी बातें हैं यहाँ से यहाँ तक। मैं सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो फोटोग्राफ है उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और 15 से 25 KB के बीच का होना चाहिए, JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक ना। और हस्ताक्षर अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों में लगेगा, 15 से 25 KB के बीच का होना चाहिए। इसमें भी वाइट बैकग्राउंड एवं काला एवं नीला स्याही से ही सिग्नेचर होना चाहिए। यही सब कुछ बातें हैं जो अगर आप फॉर्म इस तरीके से भरते तो आपका फॉर्म रद्द हो सकता है। देखिए, गलत त्रुटिपूर्ण आवेदन को रद्द कर नया आवेदन भरने की प्रक्रिया। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो फिर भी कोई त्रुटि के दृष्टिगत अपना आवेदन कैंसिल करना चाहते हो, वे आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व यानी कि लास्ट डेट से पहले अपने एप्लीकेशन को कैंसिल करते हुए उसी मोबाइल नंबर और ईमेल ID से दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नए सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा और आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क भुगतान वापस नहीं होगा। देखिए, क्लियर लिखा हुआ, ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क जो आप फॉर्म फिल किए हैं उसका पैसा वापस नहीं होगा, लेकिन आप फिर से भर सकते हैं। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताया गया है कि आप फॉर्म अगर आपको त्रुटि हुआ है तो आप उसको कैंसिल कर दीजिए, फिर से भर लीजिए वही फ़ोन नंबर वही ईमेल ID से। ठीक है, यही सब बातें हैं। आप लोग अपना फॉर्म भरिए और इसका 18 तारीख से फॉर्म फिल स्टार्ट होगा। यही सब, जैसे 1, 2, 3 यहाँ लगभग 9 जो महत्वपूर्ण बातें हैं बताया गया है रद्दीकरण और निस्तारण के बारे में। ठीक है, देखिए, और अगर आपको विज्ञापन से संबंधित कोई भी सूचना लेना है तो इस www.csbc की वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। और अगर कोई जानकारी चाहिए बिहार पुलिस से संबंधित, बहुत सारी बातें इसमें जो बताई गई हैं मैंने नहीं बताई है क्योंकि 7 मिनट का ऑलरेडी वीडियो हो चुका है। बहुत सारी बातें हैं कि आपको NCL नहीं है तो क्या करना है, जाति या निवास नहीं है तो क्या करना है, सारी बातें का सॉल्यूशन है इसमें, लेकिन आप लोग अपने से पढ़ लीजिए। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा इस पर। धन्यवाद।